नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 80 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, सिरका यानी कि विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने पर गुब्बारे में कौन सी गैस भर जाती है जिससे वह फूल जाता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र, और ये देखिए यहाँ पे जो एग्जाम है, किस एग्जाम में पूछा गया था, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर किसी को ये लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो देखिए 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पे जितना भी जो 80 क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सारा पूछा गया क्वेश्चन ही लेके आए हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पानी का केमिकल फार्मूला H2O, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्वों यानी कि एलिमेंट्स के वर्गीकरण में ट्राइड्स का नियम किसने दिया था। तो ट्राइड्स का जो नियम है वो किसने दिया था, तो वो दिया था जॉन डोबे राइनर ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डोबे राइनर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर का, और ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये पूछा गया था एसएससी CHSL 2024 में। और किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पेट की अम्लता यानी कि एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। एसएससी CHSL 2025 का क्वेश्चन है। तो जब पेट में एसिडिटी होता है तो उसको रोकने के लिए यानी कि एसिडिटी को खत्म करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रबल क्षार है, बेस है, वो क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल गैस यानी कि वाटर गैस किसका मिश्रण है। ठीक है, तो वाटर गैस जो होता है वो किसका मिश्रण है। तो वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का और प्लस हाइड्रोजन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों को भरने के लिए किस हल्की गैस का प्रयोग किया जाता है। एसएससी CGL टायर 1 2024 का क्वेश्चन है, CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। और गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है, तो इसमें भरा जाता है हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो मुख्य घटक पूछा गया है यहाँ पे, RRB ALP टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन ये है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो ये मीथेन होता है। अक्रिय गैस बोलो, गोबर गैस बोल लो, या फिर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस बोलो, ये सब में मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे शुद्ध प्राकृतिक रूप कौन सा होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS 2025 में। कार्बन का सबसे शुद्ध प्राकृतिक रूप कौन सा होता है, ये होता है हीरा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक समूह यानी कि ग्रुप में तत्वों की क्या विशेषता होती है। अगर एक ही ग्रुप में तत्व है तो उसकी विशेषता क्या होती है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, और इसमें हो जाएगा परमाणु संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या समान, संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे होगा क्या कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है ये समान होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन समान होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा यानी कि जिसको वॉशिंग सोडा हम लोग बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था कि धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10H2O लास्ट में रहता है, 10H2O। बस इसका पहचानने का तरीका यही होता है, Na2CO3 10H2O, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है। ड्राई आइस आप लोग को पता होगा, शुष्क आइस किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ड्राई बर्फ, या फिर जो ड्राई आइस कहा जाता है। नीला थोथा ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू विट्रियोल कई बार एग्जाम में पूछा गया, देखिए यहाँ पे पूछा गया है, SSC सिलेक्शन पोस्ट 2025 का क्वेश्चन है। तो ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो ब्लू विट्रियोल का क्या होगा, रासायनिक नाम पूछा गया, रासायनिक सूत्र नहीं। ठीक है, तो ये हो जाता है कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। RRB NTPC 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोहे में जब हम लोग जिंक के परत चढ़ाते हैं उस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेंजर गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है। आप लोग को पता होगा कि नोबेल गैस एक जिसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CPU 2024 का क्वेश्चन है। और इसको बोला जाता है कौन सा, इसको बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस पूछा गया तो इसको बोला जाता है जीनन को इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाद्य
पदार्थों के संरक्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? अब यहाँ पे आप देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया आपका। अब इसमें से बोला गया, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? एसएससी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है, एकदम जो रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है वो सब है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोइट, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सामान्य नमक। तो संरक्षण यानी कि जो खाद्य पदार्थ का संरक्षण के लिए किसका हम लोग प्रयोग नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है? किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है? और देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आरआरबी जेई 2025 का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। आप लोग को पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1803 में परमाणु सिद्धांत यानी कि जो एटॉमिक थियोरी दिया गया था 1803 के बाद किया जा रहा है, किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ये एसएससी एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। और ये क्या किसने किया था 1803 में? जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटो रासायनिक स्मॉग में मुख्य रूप से कौन सा घटक पाया जाता है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? एसएससी सीजीएल 2026 का क्वेश्चन है। और मुख्य घटक इसमें क्या पाया जाता है? फोटो रासायनिक स्मॉग में ये पाया जाता है ओजोन, ठीक है। ओजोन और पैन, ओजोन और पैन गैस पाया जाता है, स्मॉग के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ में स्टार्च है या नहीं, इसके जांच के लिए कौन सा विलयन का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2025 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन विलयन का। आयोडीन विलयन का यूज करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के आधुनिक नियम यानी कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आपका ये क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जॉन डोबेराइनर, जॉन न्यूलैंड, दामित्री मेंडलीव या फिर हेनरी मोजले। और सबको पता है कि मॉडर्न पीरियडिक जो लॉ किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोयला को, पेट्रोलियम को, ग्रेफाइट को या फिर बिटुमिनस को। और इसका बहुत जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तब ये क्वेश्चन को मैक्सिमम जो बच्चा है वो कोयला मार के आया था, जबकि ये गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? पेट्रोलियम। ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है? इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल का रासायनिक, देखिए ब्लू विट्रियोल का भी नाम बताए थे। अब यहाँ ब्लू विट्रियोल देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको नीला थोथा कहा जाता है। तो रासायनिक सूत्र क्या है ये यहाँ पे पूछ दिया है। तो आप लोगों को पता होगा कि CuSO4 कॉपर सल्फेट .5H2 ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जिसमें 5H2 ये हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन और आइसोब्यूटेन होता है इसका मुख्य घटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हंसने वाली गैस कहला जाती है, यानी कि लॉपिंग गैस के नाम से किसको जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा N2O, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना जल यानी कि लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र क्या? देखिए ये सबसे क्वेश्चन इतना बार पूछा गया ना, सिर्फ केमिकल नाम या फिर केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा इसका। तो लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछ लिया है, क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका आंसर सही हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पानी का। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? पीरियडिक टेबल में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो देखिए सबसे हल्का तत्व की अगर बात किया जाता है तो ये हो जाएगा यहाँ पे सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो विद्युत बल्ब है उसके फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सबको पता होगा क्या होगा? टंगस्टन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का पीएच लगभग कितना होता है? तो जल न्यूट्रल होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से अगर नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर में आ जाएगा। और 7 से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो उसका बेसिक नेचर होने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका यानी कि विनेगर में पाया जाता है? तो विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट ऊष्मा चालक है यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? आपको बताना लकड़ी है, प्लास्टिक है, चांदी या फिर रबड़ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी यानी कि सिल्वर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। अब देखिए कई बार एग्जाम में ना ऑप्शन हीरा ना देके कुछ और दे देगा, तो उसी हिसाब से मानना है। यहाँ पे प्रकृति में सबसे कठोर तत्व कौन सा है, यहाँ पे हीरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को लिया जाता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं ये तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु यानी कि नॉन मेटल जो है जो कमरे के तापमान पे भी लिक्विड हो जाता है, यानी कि लिक्विड हो जाता है, कौन सा अधातु, यहाँ पे नॉन मेटल की बात किया जाता है। और आपको पता होगा कि ब्रोमीन जो है यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ब्रोमीन इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कमरे के तापमान में भी लिक्विड के फॉर्म में रहता है। जंग यानी कि रस्ट मुख्य रूप से किस पर बनता है, तो जंग जो है मुख्य रूप से क्या कॉपर पे बनता है, लोहा पे, एल्यूमिनियम पे, फिर चांदी पे, तो ये लोहा पे बनता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो रिएक्टिविटी टेबल में सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम। तो अब देख लीजिए यहाँ पे सोडियम पोटेशियम है तो फिर सबसे ऊपर में होता है पोटेशियम, इसका पोटेशियम सही जवाब हो जाएगा। पोटेशियम के बाद आ जाएगा कौन सा, सोडियम के बाद आएगा कैल्शियम, उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलने यानी कि जब इसको हम लोग कंबशन करते हैं में सहायता करता है। अच्छा, कौन सी गैस है जो जलने में सहायता करता है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको पता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लग ही नहीं सकता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साबुन मुख्य रूप से किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो साबुन जो है किसकी सहायता से बनाया जाता है। ऑप्शन पढ़ने से ही आप लोगों को समझ में, अगर कोई इसको पढ़ा भी नहीं होगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि साबुन किसकी सहायता से बनाया जाता है। साबुन क्या है, एक बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये तीनों जो है ये एसिडिक है, तीनों सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये तीनों तो होगा नहीं, कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। देखो यहाँ पे अक्सर बच्चा गलत यहाँ पे करता है, ये बता रहे कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है और कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण से बाहर आता है। तो अगर पूछा जाएगा प्रयुक्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन सी गैस बाहर आता है तो हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त कौन सा गैस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए आवर्त सारणी में कितने पीरियड होते हैं, तो पीरियड कितना होता है आप लोग को पता होगा कि 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, और पीरियड कौन वाला होता है, तो पीरियड होता है ये। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आप लोग देख रहे हैं लेटा हुआ जो लाइन है इस तरह से, ये 7 होता है, इसको बोला जाता है पीरियड। और ये जो होता है, ये जो खड़ा वाला लाइन होता है, इसको बोला जाता है ग्रुप। और ग्रुप कितना होता है, 18 ग्रुप होता है। ये सब पीरियडिक टेबल आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आवर्त सारणी में वही वाला पूछा गया है कि यहाँ पे ग्रुप कितना होता है, ग्रुप 18 हो, इसका आंसर हो जाएगा 18। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे, अब यहाँ पे देखो अधातु का पूछा गया था जो कि आंसर था ब्रोमीन। अब यहाँ पे धातु पूछा है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में होता है, तो कौन सा धातु हो जाएगा, ये हो जाएगा पारा, मरकरी। चलिए अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो NaCl को हम लोग सामान्यतः टेबल साल्ट या फिर जो नॉर्मल साल्ट है इसके नाम से हम लोग जानते हैं, क्या, यानी कि खाने वाला नमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन लेयर को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा हानि ओजोन लेयर को कौन सा गैस पहुंचाती है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें हो गया क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध का pH लगभग कितना होता है, तो दूध का pH पूछा है, लगभग 6.6 के बराबर होता है दूध का pH, हल्का एसिडिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार यानी कि बेस है, क्षार पूछा गया यहाँ पे। आप देखिए HCl ये एक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, यानी कि एक क्षार है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaOH। चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में होता है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस धातु में होता है। आपके ऑप्शन दिया तांबा, एल्यूमिनियम, सोना या फिर चांदी। और इसमें बहुत सारा बच्चा गलत करता है, सब मैक्सिमम बच्चा क्या करता है ना, ये सोना को टिक करके आता है, जबकि सोना गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चांदी। सिल्वर हमेशा मारना है, जब भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात किया जाएगा तो सिल्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का चालक है। अच्छा, यहाँ पे एक अधातु है जो कि विद्युत का चालक है। अब एक ही अधातु है जो कि विद्युत का चालक है, कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है सल्फर, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस या फिर आयोडीन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले जो भी तत्व होते हैं या फिर जो भी कंपाउंड होते हैं, रिएक्शन से पहले जो इसका मास होता है, रिएक्शन के बाद भी अगर A प्लस B मिल के अगर Z बन रहा है तो A और B का जो मास होगा जितना होगा वही Z का भी मास होगा, ना तो मास घटेगा ना तो मास बढ़ेगा। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्ल प्रकृति का होता है? अम्ल प्रकृति का कौन सा पदार्थ है इनमें से? तो नींबू का रस अम्ल प्रकृति का है, बेकिंग सोडा ये हो जाएगा, क्षारी यानी कि बेस हो जाएगा, लाइम वाटर बेस हो जाएगा, साबुन बेस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल प्रकृति का पूछा गया है तो ये नींबू का रस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HCl, और HCl कहाँ पे होता है? हमारे पेट में भी बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है? 4 ऑप्शन दिया गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। देखिए ऑक्सीजन तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन भी नहीं है, हीलियम भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से किस धातु की मिश्र धातु यानी कि एलॉय है? अब इसका बताना है कि कौन सा है, क्रोमियम का, जस्ता का, टीन का या फिर सीसा का। तो देखिए जब हम लोग आयरन में क्रोमियम मिक्स करके जब बनाते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है स्टेनलेस स्टील, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का अक्रिय गैस है? सबसे हल्का नोबेल गैस कौन सा है? तो सबसे हल्का नोबेल गैस कौन सा हो जाएगा? हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता था? अम्ल यानी कि एसिड का पीएच मान अभी बताए थे कि 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो 7 से अगर प्लस में होगा तो बेसिक नेचर में हो जाएगा, और अगर 7 से कम होगा तो ये हो जाएगा एसिडिक नेचर में। यानी कि 7 से अधिक तो बेस हो जाएगा, 7 के बराबर न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से कम इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 से कम इसका सही जवाब हो जाएगा, 7 से कम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा पदार्थ है? तो हम लोग को पता है कि जब चूना पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम लोग क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो क्या बनता है? तब बनता है ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? CaOH का ट्वाइस। धातुओं की कौन सी विशेषता उन्हें तार यानी कि वायर बनाने योग्य बनाते थे? धातुओं की कौन सी विशेषता जिसको वायर यानी कि वायर क्या मतलब खींच के उसको लंबा कर देते हैं, काफ़ी लंबा कर देने से भी नहीं टूटता है। तो ये कौन सी विशेषता होता है? तो ये होता है तन्यता। हिंदी में तो आराम से पढ़ लीजिएगा, तन्यता यानी इसको बोला जाता है डक्टिलिटी। अगर इंग्लिश में सिर्फ दिया होगा तो बतख का जो डक जो होता है, बतख का जो गर्दन होता है, इसे याद रखिए बहुत लंबा होता है, ये डक्टिलिटी। और आधात वर्धनी क्या होता है? पीट के जब हम लोग पतला चद्दर बना देते हैं, और ये दोनों ही गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है? सोना में होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सर्वाधिक स्वच्छ यानी कि क्लीन फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि सबसे स्वच्छ ईंधन, यानी कि उससे जो है कोई भी हानिकारक गैस नहीं निकलता है जिससे कि हम लोग का पर्यावरण को हानि पहुंचाए। तो कौन सा है? डीजल ये नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यानी कि एलिमेंट स्टील और जंग स्टील को जंग से बचाता है? जो स्टील है उसको जंग से बचाता है, कौन सा एलिमेंट है? तो हम लोग जानते हैं जस्ता का लेयर हम लोग चलाते हैं, जिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? तो विद्युत का अच्छा चालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है? रबर तो नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, तांबा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हाइड्रोजन की स्टार्ट होता है H से, और वैज्ञानिक का नाम भी स्टार्ट होता है H से, हेनरी कैवेंडिश इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश। अच्छा, हाइड्रोजन का नामकरण किसने दिया था? तो लेवोजियर, याद रख लेना, हाइड्रोजन का नामकरण दिया था लेवोजियर में और खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, यहाँ पे एंटोनी लेवोजियर ने इसका नामकरण दिया था हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था कौन सा एक मिश्रण है। मिश्रण और कंपाउंड में क्या अंतर है? मिश्रण है कि बिना कोई अनुपात का मिला हुआ है। ठीक है, बिना कोई अनुपात का मिल जाता है तो वो मिश्रण कहलाता है। जैसे कि एयर में हाइड्रोजन का अनुपात, कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात, ऑक्सीजन का अनुपात या फिर नाइट्रोजन का अनुपात, ये फिक्स अनुपात में नहीं रहता, बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, तो इसका अनुपात फिक्स नहीं रहता, इसलिए मिक्सर है। लेकिन कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में एक फिक्स अनुपात में मिला हुआ है, फिक्स रेशियो में मिला हुआ रहता है। जैसे कि H2O वाटर हमेशा हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलके ही हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी। एयर भी नहीं होगा, अमोनिया। अच्छा, यहाँ पे मिश्रण है ना, सॉरी,
ये हम कंपाउंड को बोल दे रहे हैं, या मिश्रण है तो मिश्रण यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो एयर हो जाएगा। बाकी जो वाटर है H2O होगा, अमोनिया NH3 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। ये सब फिक्स अनुपात में CO2 जब भी मिलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, H2O जब भी मिलाओगे पानी ही बनेगा, NH3 जब भी मिलाओगे तो अमोनिया ही बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे मिक्सर पूछा गया है तो ये एयर हो जाएगा। एयर फिक्स अनुपात में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है, किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है। ये जब एग्जाम में पूछा गया था तो जो हम लोग की इधर से जो बच्चा एग्जाम दे के आया था वो मार के आया था मॉलिक्यूल। बताओ, ऐसे क्वेश्चन में भी गलत करके आता बच्चा लोग, ये मॉलिक्यूल मार के आया, जबकि मॉलिक्यूल ने सबसे जो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो होता है कौन सा, एटम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्षारीय यानी कि बेसिक प्रकृति का होता है। बेसिक प्रकृति का कौन सा है, तब देखो यहाँ पे सिरका एसिडिक नेचर होता है, नींबू का रस एसिडिक नेचर का, साबुन का घोल बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, और संतरे का रस भी एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन किसका अपरूप है यानी कि किसका एलोट्रोप है। तो एक ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन को जब हम लोग मिलाते हैं तो O3 बनता है और इसी को ओजोन कहा जाता है। तो ये किसका अपरूप है, ऑक्सीजन का अपरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन प्रदर्शित करता है। तो कौन सा पदार्थ है जो सब्लिमेशन प्रदर्शित करता है, नमक है, आयोडीन है, चीनी या फिर रेत। तो आप लोग को पता होगा कि आयोडीन जो होता है ये डायरेक्ट ठोस से गैस बनता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप लोग को एक पता होगा, इटपगनाच, ये सबको पता होगा, इटपगनाच। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने, टी से थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, जी से गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने, से चैडविक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे थॉमसन हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। तो आप लोग को पता होगा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और यहीं से नाभिक की खोज किया गया था जब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया था तब। न्यूट्रॉन की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था, अभी बता दिए, इटपगनाच, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो जेम्स चैडविक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक यानी कि कंपाउंड है। अभी बताएं, मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर में होता है कि जब कोई फिक्स अमाउंट में यानी फिक्स रेशियो में नहीं मिला हुआ रहता है, लेकिन कंपाउंड होता है कि फिक्स रेशियो में मिला होता है। तो पीतल, ये क्या है, पीतल में क्या होता है कि जब हम लोग आयरन में या कॉपर में जब टीना को फिक्स अनुपात बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कंपाउंड नहीं हुआ, ये क्या हो गया, एक मिक्सर हो गया। एयर क्या है, एयर में भी कोई फिक्स अनुपात में नहीं होता, ये भी क्या हो गया, ये भी हो जाएगा एक मिक्सचर। जल में क्या होता है, H2O एक फिक्स अनुपात में होता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर जल बनता है, यानी कि ये कंपाउंड हो जाएगा जल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टील में भी कोई फिक्स क्रोमियम का मात्रा को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं हम लोग स्टील बनाने के लिए। तो फिक्स अमाउंट में कौन रहता है, फिक्स रेशियो में, तो जल यानी कि वाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, अभी बताए थे NH3 होता है अमोनिया का रासायनिक सूत्र। और ये जितना भी क्वेश्चन अभी देख रहे हैं ना, 2024 और 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है, सब 2024 और 2025 का, ठीक है। तो और ऐसा क्वेश्चन भी आता है सिर्फ फॉर्मूला से यानी कि सूत्र से पूछ देता है। NH3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है, ए नहीं होगा, ठीक है। मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है यानी कि स्ट्रॉन्ग अम्ल है, कौन सा है। तो अब देख लो भाई, एसिडिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और फिर कार्बोनिक अम्ल। अब देखो सब अम्ल है, अब सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल पूछा गया है। तो एसिडिक अम्ल का होता है 2 से 3 के बीच में होता है pH। सिट्रिक अम्ल इसका भी 2 से 3 के बीच में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। कार्बोनिक अम्ल इसका होता है 4 से 5 के बीच में। अब यहीं से पता चल जा रहा है किसका होगा, ये हो जाएगा 0 से 1 वाला, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों है अम्ल है लेकिन वीक अम्ल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान छोड़ा जाता है। कौन सा गैस पौधों के द्वारा छोड़ा जाता है, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ा जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक तान्य यानी कि मोस्ट डक्टाइल होता है। ये कौन सा होता है, अभी बताए थे, सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा होता है, तो सोना गोल्ड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व है। हम यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम। तांबा, कॉपर और एल्यूमिनियम ये सब नहीं है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, किसी परमाणु का जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉन हो जाएगा परमाणु संख्या और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। लेड स्टोरेज बैटरी
के डिस्चार्ज होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाता है तब सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है और दोनों तरफ लेड सल्फेट जो है ये बन जाता है, यानी कि PbSO4 बनता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी को रिचार्जेबल द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेड स्टोरेज बैटरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।